राही और प्रेम की मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया। सब लोग बहुत खुश होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। हेलो दोस्तों, डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पाखी और ईशानी को देखते हैं। ईशानी पाखी को बोल रही होती है, मम्मा राजा मेरा कॉल नहीं उठा रहा और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहा। मुझे लग रहा है मोटी बा ने उसे बोला होगा कि वो मुझसे बात ना करे, क्योंकि उस घर के अंदर मोटी बा की ही तो चलती है। पाखी बोल रही होती है, उस घर में मोटी बा की चलती है, मोटी बा उसका साथ नहीं देने वाली। और इस घर में मम्मी की चलती है, मम्मी भी हमारा साथ नहीं देगी। ईशानी, आज मेहंदी का फंक्शन है और तू कैसे भी राजा से बात करना, ताकि राजा तेरे लिए स्टैंड ले और मोटी बा के खिलाफ खड़ा हो जाए। तुझे सिर्फ राजा से ही शादी करनी है, तो मेरी बात समझ गई है ना? तो ईशू बोल रही होती है, हाँ मामा। आगे हम राही को देखते हैं। राही अपने रूम में होती है, वो काफ़ी परेशान होती है। प्रेम वहाँ पर आ जाता है। प्रेम बोल रहा होता है, क्या हुआ? राही बोल रही होती है, सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि मुझे मेहंदी की खुशबू पसंद नहीं है ना, तो मेरे हाथ पर कलर नहीं चढ़ेगा। प्रेम बोल रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम देखना तुम्हारे हाथ पर कलर बहुत अच्छा आएगा। प्रेम, अगर मेरी हाथ पर मेहंदी का कलर नहीं चढ़ा तो सब लोग बोलेंगे कि ये तो आप शगुन हो गया। प्रेम राही के हाथ पर किस करता है। राही को बोल रहा होता है, राही मेहंदी का रंग चढ़ेगा उतरेगा, लेकिन मेरे प्यार का रंग कभी नहीं उतरने वाला। राही बोल रही होती है, मेरा प्यार भी कभी कम नहीं होगा। आगे हम देखते हैं, मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाता है। मोटी बा राही और प्रेम को बोल रही होती है, हमारे यहाँ पर सबसे पहले मेहंदी की रस्म होने से पहले शुद्धिकरण किया जाता है। लड़का और लड़की दोनों के हाथों को गुलाब जल और दूध से धोया जाता है। बादशाह बोल रहा होता है, प्रेम भैया को भी मेहंदी लगेगी क्या? मेहंदी तो सिर्फ लड़कियां लगवाती है। अनुपमा बता रही होती है कि हाँ, प्रेम को भी मेहंदी लगेगी। मोटिबा बोलती है कि प्रेम भैया को भी पूरे हाथों पर मेहंदी लगेगी। प्रेम बोल रहा होता है, नहीं मोटिबा, मैं पूरी मेहंदी नहीं लगवाऊंगा। अनुपमा बोल रही होती है, कोई बात नहीं, शगुन की मेहंदी लग जाएगी। अनुपमा बोल रही होती है, आजकल ज़माना मॉडर्न हो गया है ना। मोटिबा बोलती है, अगर ज़माना इतना ही मॉडर्न हो गया है तो फिर मेहंदी की रस्म के लिए लहंगा पहनकर क्यों आए हैं बच्चे? बच्चों को जीन्स पहनकर आ जाना चाहिए था। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। हमारे यहाँ पर जिस तरीके से मेहंदी लगाई जाती है वैसे ही सारी रस्म होगी। 7 मिनट के अंदर मेहंदी का रस्म शुरू हो जाएगी। आगे हम अंश को देखते हैं। प्रार्थना अंश के पास आती है और अंश को बोल रही होती है, क्या हुआ? तो अंश बता रहा होता है कि मैं अनुमा का हाथ बैठा रहा था तो मेरे हाथ में पूरी का तेल लग गया। मैं अपनी पॉकेट से रुमाल निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अगर मेरा कुर्ता गंदा हो गया तो। तभी प्रार्थना टिश्यू पेपर लेकर आती है और वो बोल रही होती है कि इससे तुम अपने हाथ साफ कर लो। तभी वहाँ पर गौतम आ जाता है। गौतम प्रार्थना और अंश को बातें करते हुए देख रहा होता है। अंश वहाँ से प्रार्थना को थैंक यू बोलकर चला जाता है। गौतम प्रार्थना के पास आता है और प्रार्थना को बोल रहा होता है, इस टिश्यू बॉक्स को संभाल कर रखना, आंसू पहुँचने के काम आएंगे। जब तुम कृष्ण कुंज में थी तब तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। तुम्हारा पति यहाँ पर आया तो तुम्हें पता ही नहीं चला। ऐसा ही हुआ होगा, मैंने तुम्हारे पास कॉल किया था तो तुम्हें पता नहीं चला होगा, क्योंकि तुम इस लड़के से बातें करने में बिजी थी। प्रार्थना बोल रही होती है, आप ऐसा कुछ भी मत बोलिए। गौतम प्रार्थना को बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम्हारे ज़्यादा पंख निकल आए हैं, तुम्हें आजकल ज़्यादा इज्जत जो मिल रही है, तुम्हें डोज देना ही पड़ेगा। इधर हम अनुपमा को मोटीबा के पास देखते हैं। अनुपमा मोटीबा को बोल रही होती है, आपने मुझे जैसा बोला था मैंने वैसा ही खाना बनाया है, आप एक बार चख कर देख लीजिए। मोटीबा खाना चख रही होती है। अनुपमा बोलती है, ठीक तो है ना? मोटीबा बोलती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर हर बार गुलाब की बर्फ़ी बनती है। हमारे मेहमान इंतज़ार करते हैं कि कब उन्हें गुलाब की बर्फ़ी मिलेगी। अनुपमा बोल रही होती है, आप हमें बता दीजिए, हम बना देंगे। जानकी काकी बोलती है, आप बस सामान मंगवा दीजिए, मैं बना दूंगी। मोटीबा बोलती है, आप नहीं, अनुपमा जी को बना दे दीजिए, क्योंकि अनुपमा जी के हाथ में ज़्यादा अच्छा स्वाद है। हम देखते हैं अनुपमा बर्फ़ी बनाने के लिए जा रही होती है। तभी राही बोलती है, मम्मी आप कहाँ पर जा रही हो? अनुपमा बोलती है, थोड़ा सा काम है। राही बोलती है, मम्मी प्रेम ने तो बोला था कि सारा काम हो गया है। जानकी आगे बोलती है, अरे थोड़ा सा काम है, हम अभी वापस आ जाएंगे। राही बोल रही होती है, मम्मी जानकी काकी काम कर लेगी, आप मेरी मम्मी हो ना, तो आपको मेरे साथ होना चाहिए, अभी मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाएगा। अनुपमा बोलती है, राही तू फिक्र मत कर, मैं तेरे पास आ जाऊंगी। तू नहीं चाहती है ना कोई भी फंक्शन में गड़बड़ हो। शादी की पूरी कैटरिंग की जिम्मेदारी मुझ पर है, तो मुझे सब कुछ देखना होगा। आगे हम देखते हैं, मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाता है। सब लोग डांस कर रहे होते हैं। ईशानी देखती है कि राजा आ गया है। ईशानी राजा के पास जाती है। ईशानी गिरने वाली होती है, तभी राजा उसे गिरने से बचा लेता है। तो ईशु बोल रही होती है, तुम मेरी जान ही लोगे क्या? इसके बाद राजा कुछ बिना कहे ही वहाँ से चला जाता है।
ईशानी डांस करते करते वो राजा को ही देख रही होती है। इधर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा बर्फ़ी बनाने में बिजी होती है। वो सोच रही होती है मुझे जल्दी से ये काम करना होगा, इसके बाद मुझे मेरी बेटी की मेहंदी में भी जाना है। आगे हम देखते हैं राही और प्रेम के हाथों में मेहंदी लगना शुरू हो जाती है। पराग बोल रहा होता है अनुपमा जी कहाँ पर है। तो मोटिवा बताती है कि अनुपमा जी आज सिर्फ लड़की की माँ नहीं है, वो यहाँ पर केटरिंग का काम भी कर रही है, तो उन्हें शादी की सारी तैयारियाँ अच्छे से देखनी होगी ना। और तो फिक्र मत कर, वो यहाँ पर आ जाएगी। हम राही को देखते हैं। राही बार बार देख रही होती है कि मम्मी कब आएगी। प्रेम राही को बोलता है राही फिक्र मत करो, मैम जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी। हम गौतम को देखते हैं। गौतम राही को घूर रहा होता है। इधर हम माही को देखते हैं। माही अपने हाथ पर पी लिखती है। मीता ये देखती है लेकिन मीता माही को इग्नोर कर देती है। हम देखते हैं अनुपमा वहाँ पर आ जाती है तो राही बहुत खुश हो जाती है। राही अनुपमा को अपने हाथ की मेहंदी दिखाती है। अनुपमा राही के पास जाने वाली होती है तभी मोटिवा बीच में आ जाती है। मोटिवा बोलती है अनुपमा जी देखिए सारे मेहमान आ गए हैं, आप अभी स्नैक सर्व करवा दीजिए। तो अनुपमा बोलती है अभी। मोटिवा बोल रही होती है हाँ अभी। इसके बाद अनुपमा राही को इशारा करती है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। अनुपमा जा रही होती है तभी वो तोशु को देखती है। तोशु जो भी मेहमान आए हुए होते हैं उन्हें अपनी रसोई के बारे में बता रहा होता है। अनुपमा तोशु के पास आती है और तोशु को बोल रही होती है तू पागल हो गया है क्या। अनुपमा तोशु को बोल देती है तोशु तेरी बहन की शादी है, तू यहाँ पर भाई बनकर घूम, ना कि बिजनेसमैन घूम कर। इसके बाद अनुपमा तोशु के हाथ से सारे के सारे कार्ड छीन लेती है। तोशु बोल रहा होता है मम्मी मुझे जो करना है मैं वह करूँगा। तो अनुपमा तोशु को समझाती है और बोल रही होती है तू तेरी बेटी की शादी में ऐसा ही करेगा क्या, कार्ड लेकर घूमेगा और मेहमानों को कार्ड देगा। नहीं करेगा ना, तो फिर मेरी बेटी की शादी में भी ऐसा मत कर। अनुपमा तोशु के सामने हाथ जोड़ती है और बोल रही होती है मैं तुझसे विनती कर रही हूँ, तू ये हरकत करना छोड़ दे। अनुपमा बोलती है तोशु हमारा खाना है ही इतना अच्छा, जब लोग खाना खाएंगे तो अपने आप कार्ड और नंबर मांग लेंगे, तब मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। अनुपमा वो सारे कार्ड वापस तोशु को दे देती है और बोल रही होती है तू इन्हें अंदर रख ले और हमें वैसे भी और सारे काम है। तोशु अनुपमा की बात को समझ जाता है। आगे हम देखते हैं अनुपमा वेटर्स के साथ वहाँ पर आ जाती है और खाना सर्व कर रही होती है। तभी मोटिवा अनुपमा को देखती है। मोटिवा अपने रिलेशन वालों को बता रही होती है कि ये अनुपमा जी है और ये केटरिंग का काम करती है, हमने सोचा घर में ही फ़ायदा करवा देते हैं। मेहमान बोल रहे होते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था एक केटर की बेटी इतने बड़े घर की बहू बनेगी। सब लोगों को ये बात बहुत बुरी लगती है। अनुपमा बोल रही होती है मैडम वैसे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और मैं एक वेट्रेस नहीं हूँ, मैं एक माँ भी हूँ। और मैं माँ हूँ इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से अपने होने वाले समधी और उनके मेहमानों को खाना परोसूँ। अगर मैं अपने हाथों से खाना नहीं परोसती तब मुझे बुरा लगता, मुझे अब बुरा नहीं लग रहा है। अनुपमा बताती है कि मेरे साथ मेरा स्टाफ है, लेकिन मैंने इन लोगों को खाना परोसने से मना किया क्योंकि शुरुआत मैं करना चाहती थी। हमारे यहाँ तो राजा महाराजा भी अपने अतिथियों का सम्मान खुद से करते थे, खुद से उन लोगों को खाना परोसते थे। तो वो मेहमान बोल रहे होते हैं हमने तो कभी वसुंधरा बहन को किसी को खाना खिलाते नहीं देखा। अनुपमा बोलती है लेकिन भगवान जी को खाना खिलाते हुए तो देखा होगा। तो मेहमान बोल रहे होते हैं वो तो अलग बात होती है। अनुपमा बोलती है अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ अतिथियों को भगवान स्वरूप ही तो माना जाता है। आप मेरी बेटी की शादी के अंदर भगवान स्वरूप है, तो मैं खुद अपने हाथों से आप लोगों को खाना खिलाना चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले देश के सबसे अमीर परिवार के बेटे की शादी हुई थी, तो उन्होंने शादी के अंदर खुद अपने हाथों से सभी अतिथियों को खाना परोसा था। अगर वो लोग अपने अतिथियों को खाना परोस सकते हैं तो हम क्यों नहीं परोस सकते। ये मेरे लिए कोई काम नहीं है, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं मेरी बेटी की शादी में आए हुए मेहमानों की सेवा कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं अंश अनुपमा के पास आता है। अंश बोल रहा होता है दुल्हन का भाई भी यहीं पर है, तो वो भी अपने हाथों से सब लोगों को खाना परोसेगा। फिर हम देखते हैं बा और बापूजी भी आ जाते हैं। बापूजी बोलते हैं दुल्हन का नाना पीछे क्यों रहे। बा बोल रही होती है अगर मेहमानों की सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है तो नानी भी पीछे क्यों रहेगी। फिर हम देखते हैं घर के सब लोग अनुपमा की साइड आ जाते हैं। राही भी आ जाती है। राही बोल रही होती है मैं दुल्हन हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ, मैं भी तो हमारी अन्नू की रसोई में काम करती हूँ ना, तो मैं भी अपने हाथों से आप लोगों को खाना परोसूंगी। प्रेम भी राही के पास ही आ जाता है। प्रेम बोल रहा होता है मैं अनु की रसोई में एम्प्लॉय हूँ, तो मैं भी अपने हाथों से खाना परोसूंगा। मैं इस दुनिया का होने वाला सबसे लकी दामाद हूँ, क्योंकि मेरी माँ ही मेरी शादी के अंदर केटरिंग का काम कर रही है और मेहमानों को खुद से खाना परोस रही है।
अनुपमा राही और प्रेम को बोल रही होती है, तुम दोनों नहीं कर सकते, तुम दोनों जाकर बैठो, तुम दोनों के हाथों में मेहंदी जो लगी हुई है। प्रेम बोल रहा होता है, हमारी मम्मी काम करे और हम आराम करें, ये नहीं हो सकता। हम देखते हैं सब लोग मिलकर खाना सर्व करने लग जाते हैं। प्रेम अनुपमा को राही के पास बैठा देता है और बोल रहा होता है, आप कितना काम करेंगी, अब आप अपनी बेटी के पास बैठिए और अपनी बेटी से बातें कीजिए। अनुपमा देखती है राही की मेहंदी बहुत सुंदर है। इधर हम माही को देखते हैं। माही बार बार याद कर रही होती है कि प्रेम और राही दोनों बहुत करीब हैं और इनकी जल्दी ही शादी हो जाएगी। माही सोच रही होती है कि मैं ये मेहंदी कैसे ख़राब करूं। इधर हम देखते हैं राही देखती है कि अनुपमा के हाथ पर मेहंदी नहीं है, तो राही बोल रही होती है, मम्मी आपको भी मेहंदी लगानी चाहिए। इसके बाद राही खुद ही अनुपमा के हाथ पर मेहंदी लगा देती है। अनुपमा बोलती है, राही तुम अपनी मेहंदी पर पानी मत लगने देना, वरना तुम्हारी मेहंदी का रंग अच्छा नहीं आएगा। कैथी भी बोल रही होती है कि तुम पानी से दूर रहना। माही ये बात सुन लेती है। इसके बाद माही पानी का ग्लास अपने हाथ में लेती है और राही के हाथों पर गिराने वाली होती है, लेकिन अनुपमा अपने हाथों को बीच में ले आती है, जिसकी वजह से राही की मेहंदी बच जाती है। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे राही गौतम को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। गौतम जब राही से बदतमीजी कर रहा होता है तो राही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से गुस्से में वो गौतम को थप्पड़ लगा देती है। राही बोलती है, मैं तुम्हारी सारी की सारी सच्चाई जल्दी सब लोगों के सामने लेकर आऊँगी।